कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज में किसी की क्वांटिटी कितनी है, इसी को कंसंट्रेशन कह देते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें चीनी का कितना परसेंट है, तो ये बेसिकली आपने जो है क्या बताया कि 100 ग्राम या 100 ml में आपने 10 ग्राम चीनी बताया। तो इन टर्म को जो है हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर चीज को हम एक तरह से मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है तरीके अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वेट बाय वेट। इसका मतलब है कि अगर ऊपर में भी वेट यानी कि सॉल्यूशन अगर जब वेट में है और नीचे भी सॉल्वेंट क्या है वेट में है, तो इस टाइप के परसेंटेज को क्या कहते हैं, वेट बाय वेट। जैसे आप लोगों ने मेजर किया होगा कि कोई चीज हम मिलाते हैं सॉलिड में, तो वहां पे जो मेजर किया जाता है वो क्या किया जाता है, वेट बाय वेट किया जाता है। ओके, अब मान लो कि एक आपका सॉल्यूशन तो लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट आप मिला रहे हो, जैसे पानी चीनी का, चीनी पानी का, तो वहां पे चीनी आपका सॉल्यूट हो गया एंड जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो इसका परसेंटेज निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आपका वेट बाय वॉल्यूम हो जाता है। तीसरा, अगर हमारे पास वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, यानी कि दो लिक्विड को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे जो बनता है वी बाई वी, यानी कि सॉलिड भी सॉलिड मतलब लीटर में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए, और सॉल्यूशन भी आपका क्या होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप का जो है क्या हो जाएगा आपका वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, 10⁶ के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कह देते हैं। ओके, फिर मैंने कहा कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन तो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम एक एक करके जो शुरू करते हैं। पहला टर्म लेते हैं मोलारिटी। आप सभी को पता है कि मोलालिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, Volume of solution in liter. थैंक यू प्रीति, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। मैंने एक याद रखने का तरीका भी बताया था, किन्हीं को याद है? Yes, sir. हाँ, मैंने कहा था कि मोलारिटी में आर आ रहा है तो आर से क्या याद रखना, Rona. रोना। Rona. रोना होता है तो कैसे निकलता है, आंखों से पानी निकलता है। तो पानी निकलता है तो यानी कि किस में मेजर पानी करेंगे, Liter. लीटर में। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये कहते हैं मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोलारिटी कह देते हैं। ओके, इसमें एक और बात याद रखिएगा कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल होगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, 1 मोलर कह देते हैं। सिमिलरली मैंने वहां पे 1 मोलर बताया था, यहाँ पे याद रखना कि मोलर है, इसका मतलब है ऊपर में 1 मोल हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 1 लीटर। यानी कि 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोलल कह देते हैं। ठीक है, अगर जब मोलल होता तो क्या कहते हैं कि 1 मोल होता 1 kg सॉल्वेंट में। यहाँ पे याद रखना सॉल्यूशन का होता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, मोलालिटी में, तो इसीलिए जो है मोलल कह देते हैं। ओके, हम आगे आएगा तो हम वहां पे बताएंगे भी, चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलालिटी जो है निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको ना एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? अच्छा देखिए, मैं क्या मोलालिटी को, इसको मैं इस फॉर्मूले को अपने ड्राइव कर देता हूँ, ये फिर सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि मोल्स होता है। ठीक है, ओके, तो कहोगे सर मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ऐसा लिख सकता हूँ। अब लीटर उटर को जो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए, क्या ऐसा मोलालिटी को लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, मैं लिख देता Yes. हूँ। तो मैं डायरेक्ट सिंपल में जो है मैंने क्या कर दिया, आप चाहो तो पुराना वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, मोलालिटी के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके,
तुमने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया। अच्छा मुझे बताइए कि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? आप कहोगे गिवन वेट, या गिवन यहाँ मास। पे मैं वेट ले लेता हूँ, नीचे में मोलर मास ले लेता हूँ, ऐसा ले सकता हूँ? यस सर। ओके, तो मैं इसको इसको ना W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इनटू वॉल्यूम। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अच्छा, यस सर। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मास वॉल्यूम। अपॉन तो वॉल्यूम। मास अपान क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अगर मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी। यस सर। तो यहाँ पे डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बाय एम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। अगर इन केस आपको क्या दिया रहे, ये तो सिंपल है। अगर यहाँ पे लीटर में ना देके किस में दिया रहे वॉल्यूम, अगर जो लीटर में ना देके किस में दिया रहे, कि सपोज कीजिए कि ml में दिया रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसकी जगह पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनटू 1000। और इसी चीज को हटाने के लिए हम लोग ऊपर में 10 इंटू 100 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपके पास लीटर वाला दिया रहे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? डेंसिटी इंटू मास। और जब आपके पास क्या दिया रहे, लीटर मतलब जो है ml वाला में दिया रहे, तो m इंटू 1000 जो है लिख सकते हो। और इसी चीज को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? 10 इंटू 100% यूज कर लिया। ये जब आपको एग्जाम में जो है यूज किया जाता है। ओके, अब हम बात ले लेते हैं डाइल्यूशन का। अगर मेरे पास डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएंगे डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट एडिशन ऑफ कर, हाँ, वाटर। वेरी गुड। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 कंटेनर ले लिया, ठीक है? ओके, अब एक में मैंने क्या रखा है? वाटर रखा है, दूसरे में कोई सब्सटेंस है, उसके एन मोल है, ठीक है? यहाँ पे क्या है हमारे पास? कोई सब्सटेंस है और इसके अंदर एन मोल है या N1 मोल है, और इसका वॉल्यूम कितना है? V1 है। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है? V2 है, पानी है ये। ओके, अगर मैंने इस पानी को इसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करने के लिए हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है? ओके, तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कहोगे सर V1 प्लस V2, हो गया कि नहीं? क्योंकि यस सर। इसका वॉल्यूम तो यस। कितना हो गया? V1 प्लस V। ओके, अगर जब V1 प्लस V2 ले लेते हैं, ओके, इसके अंदर मोल कितना होगा? कहोगे सर जितना मोल था शुरू में उतना ही होगा, क्योंकि पानी के अंदर तो कोई सब्सटेंस है ही नहीं। अगर मान लो कि हम अगर जैसे कोई चीज आपको एग्जांपल में, अगर आपने क्या करा कि चाय बनाया, उसके अंदर चीनी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, या ऐसे समझिए कि चीनी को हमने घोला, अब उसके अंदर पानी डालेंगे तो चीनी तो अभी भी उतना ही रहेगा। यस सर। अगर जो चीनी उतना ही रहेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर चीनी की क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, ठीक है? ओके, तो यहां पे हमने मान लिया कि इसका मोल कितना हो गया? N1 मोल हो गया। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि इसकी मोलारिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई V1। ओके, तो क्या मैं N1 इक्वल टू MV1 लिख सकता हूं? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? ओके सर, यहां से जो है नॉर्मेलिटी निकालिए, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 हम मान लेते हैं, ऐसे सपोज कि जिसका जो है मोलारिटी कितना आ जाएगा? M2 ले लेते हैं।
और इसका मोलारिटी हम जो सॉरी इसका मोलारिटी ले लेते हैं M1। ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V2। Yes, sir. अगर मैं इसका निकालूं तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मोलारिटी इक्वल टू होगा, मोलारिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 प्लस V2। ओके, और यहीं पे इसी चीज को मैं क्या लिख देता हूँ, V लिख देता हूँ। आप चाहो तो इसको 1 2 लेके ना लेके हम इसको जो है ना सिंपल फॉर्म में भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने जो है यहाँ पे ऐसा ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू M2 V1 प्लस V2, Yes, sir. और N1 इक्वल टू M2 प्लस VT लिख सकते हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम। अच्छा देखिए, क्या दोनों का मोल सेम है, Yes, sir. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब इसी चीज को इन्होंने क्या करा कि जब डाइल्यूशन होता है तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, V2 की जगह पे यहाँ पे इन्होंने जो है वॉल्यूम जो है V ले लेते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, V2, यानी कि चेंज थोड़ा सा कर सकते हैं। वही देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि इसका जो है वॉल्यूम इन्होंने बताया नहीं कि कैसे किया है, सीधे जो है डाइल्यूशन करने पे जो है क्या कर दिया, M1 V1 प्लस M2 V2। अब आपकी इच्छा हो तो कहोगे कि सर यहाँ पे आपको तो आपको तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, M2 VT लिखना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, हमने इसका वॉल्यूम V1 मान लिया और इसका वॉल्यूम A मान लिया और टोटल वॉल्यूम V मान लिया, यानी कि जो V1 प्लस VA को हमने क्या मान लिया, V2 मान लिया। तो इस प्रकार से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, मिक्सचर हो। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, वो पहला केस किसके लिए था, डाइल्यूशन के लिए। M1 V1 कब लगाना है, जब डाइल्यूशन में होगा। डाइल्यूशन का मतलब है पानी। अब हम क्या करते हैं, मिक्सचर कर देते हैं। फिर से हमने क्या करा कि 2 कंटेनर लिया, ठीक है, हमने कितने कंटेनर ले लिए, 2 कंटेनर ले लिए। ओके, हमने 2 कंटेनर लिया, तो 2 कंटेनर में हमने क्या कर दिया, इस बार जो है दोनों में कुछ कुछ पड़े हैं, यानी कि जो है मान लो कि आपने क्या करा कि चाय थोड़ी सी पहले की बची है और एक नई चाय बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस बार दोनों चीजें ऐड करेंगे। तो इसका मोल हमने मान लिया N1 और इसका वॉल्यूम कितना मान लिया, V1। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा कि दूसरे कंटेनर में चाय बना रहे हैं और दोनों को मिक्स कर देंगे। इसका हमने मान लिया कि मोल कितना है, N2, और इसका वॉल्यूम कितना मान लिया, V2। V2। ओके, दोनों को मिला दिए और मिलाने के बाद जो हमने एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया। अब यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा, N is equal to V1 plus V2। टोटल मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2, मोल की हम बात करें तो। Yes, sir. और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 plus V2। V2। अच्छा, इसको मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो मोलारिटी M1 इक्वल टू, आप मान लो इसको M1, इसको मान लो M2, और इसको हम मान लेते हैं M। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको M1 मान लूं तो इसका मोलारिटी N1 V1 हो जाएगा, और मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, M1 V1। बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, मैं Yes. इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूं N2 इक्वल टू M2 V2, या लीजिए Yes, sir. मैं लिख देता हूँ एक बार और, N2 प्लस V2, और N2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, M2 M2। V2। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मेरे पास टोटल मोल, अगर मैं मोलारिटी निकालूं तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 V1 plus V2। ओके, अगर मैं यहाँ से N1 की जगह पे, क्योंकि बाकी कहीं तो इक्वेट हो नहीं सकता था, पिछली बार में N1 N2 इक्वल था तो इसलिए कर दिए, तो यहाँ पे N1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस plus N2। M2 V2 हाँ, तो M2 V2 upon V2। V1 प्लस V2। ये कब लगाना है, जब आपके पास दोनों में कुछ ना कुछ मोल हो। यहाँ पे भी कुछ मोल था, चाय के पहले भी चीनी था, और यहाँ पे जो बाद में बनाए, और दोनों को जब मिक्स करे, कई बार ऐसा करते हैं ना कि मिक्स करके जो है दे देते, दोनों को अलग अलग करके, बहुत सारी चीजें जो है मिक्स करके हम लोग जो है बना देते हैं, जैसे शरबत बनाए।
अगर ये शरबत कम पड़ जाता है तो उसी में हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, यानी कि जो भी आप लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जब लगाइएगा जब आपके पास मिक्सिंग का केस हो। ओके, ठीक है। अगर आपके सामने, याद रखिएगा कि कई बार ना वो मोलारिटी दे देगा 0. सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ, डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमोलर तो 1/100, एंड जो है आपसे मिली मोलारिटी पूछा जाए तो आप 1/1000 कर सकते हो, और इसी को जो है इन्होंने दशमलव में चेंज कर देते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं यहीं पे बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो टर्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो कौन कौन सा होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। हाँ, वेरी गुड। टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वही टर्म होगा जिसके नीचे वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जिस जिस टर्म के नीचे वॉल्यूम आएगा। अब आप पूछोगे सर कि सर ये वॉल्यूम आने से होता क्या है? देखिए, अगर उसकी वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर, अगर यस सर। जब आपको पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर जो चेंज है वो भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोलारिटी यानी कि जो होता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर जो लिक्विड से गैस में बना दोगे तो अगर जो उस कंटेनर में रखोगे तो पूरा पूरा कंटेनर भर लेगा, जिस कारण से वॉल्यूम चेंज हो जाने के कारण उसकी मोलारिटी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे याद रखना कि कौन कौन से टर्म होते हैं। मोलारिटी आर वाला याद रखना, नॉर्मलिटी, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी, और हमारा जो है वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये भी दिख जाए तो ये, क्योंकि हमने कहा कि जिसके नीचे वॉल्यूम आएगा वो सभी के सभी क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन होते हैं? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोलालिटी। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। चौथा क्या हो जाएगा? वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये सारे टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको याद रखने के लिए सिंपली क्या देखना है कि जिसके नीचे वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 1500 ml सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी। तो आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन हाँ, लीटर। सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, मास दिया हुआ है। आपको पता है H2SO4 का जो मास होता है वो 98 ग्राम ही होता है। तो यहाँ से मोल यस कितना आ सर। जाएगा? 1 आ जाएगा। 98 डिवाइडेड बाय 98 कितना हो गया? 1 आ गया। तो इसको 1500 को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1.5 लीटर हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 10/15। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 2-3, 2/2। यानी कि 0.66 आ गया। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछूं मोलारिटी की यूनिट क्या होगी? सर मोल पर लीटर। वेरी गुड राजकुमारी, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मोल पर लीटर हो जाती है। क्लियर है? ओके, अब देखो यस सर। क्या कह रहा है कि 149 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड डिसॉल्व 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसके सेकंड टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मोल निकाल लीजिएगा, मोल निकालने के बाद 10 लीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, मोलारिटी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मिक्सिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ
3 molarity of HCl solution mixed with 500 ml of 7 ml of HCl solution prepared whose molarity will be 4। कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है कि मोलारिटी फाइनल वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, M1 V1, क्योंकि किसका केस है, मिक्सिंग का केस है। तो M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 plus V2। ओके, अब यहाँ पे एक कंटेनर में मैं आपको बना देता हूं ताकि कि थोड़ा सा समझ में आए। पहले इसको हटा के यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, समझाने के लिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ओके, अब देखो आपसे पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 3 molarity HCl solution mixed with 500 ml of 7 molarity HCl solution prepared। ठीक है, आपको बेसिकली क्या कर रहा है कि दो आपके पास है, ये फाइनल मोलारिटी है। ठीक है, हम जो है क्या कर रहे हैं, 3 मोलारिटी वाले को यहाँ पे जो हमारी मोलारिटी आई है देखो 3 मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने इसकी कितनी मोलारिटी दी हुई है, M1 की 3 दी हुई है और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। फिर वो कहता है 7 मोलारिटी HCl को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो है 7 मोलारिटी हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रिपेयर HCl सॉल्यूशन हुज मोलारिटी विल बी 4 मोलारिटी। यहाँ पे जो इसकी मोलारिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 500 ml हो जाएगी, क्योंकि सेम ही चीजें हैं, क्योंकि सॉल्यूशन मिक्स विद 500 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7, यानी कि दोनों जो है 500 500 है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि फाइनल मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो अब आपके पास मोलारिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 3 है तो इसको 0.5 कर देते हैं, क्योंकि जो है इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस M2 हमारे पास कितना है, 7 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 0.5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास V1 प्लस V2 निकाल रहा है और इसकी मोलारिटी कितनी है, 4 है। तो यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, V1 प्लस V यानी कि V फाइनल मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.5 यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.5 2.5, तो कितना हो जाएगा, 1। और वैसे भी 1 लीटर आना भी चाहिए था, आप सीधे सीधे कह सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 molarity H2SO solution should be added to 150 ml of H2SO for obtain sulfuric acid। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 ml को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, हमें जो है H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है। कब, जब आप क्या कर रहे हो, 150 ml और 1 मोलारिटी H2SO4 को ऐड कर रहे हो, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोलारिटी कितनी है, 2.5 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, यानी कि एडेड कर रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू M1 प्लस V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है फाइनल मोलारिटी दिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, इसका जो है पूछा गया है।
आपको कितना ऐड कर रहे हैं, 150 ml ऑफ वन सॉल्यूशन, तो एक तो 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मोलारिटी 1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.15। ओके, अब हमारे पास M2 कितना है, इसका वॉल्यूम नहीं दिया है क्या, इसका शायद वॉल्यूम दिया हुआ था, आ, उसके मैं क्रॉप करने में शायद गलती कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम मान लेता हूँ कि सपोज कीजिए कितना दे दिया है, 250 ml दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 ml इनटू, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, और यहाँ से हमारे पास मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 की जो है वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी टाइप से आपके पास बहुत सारे हैं, ये वाटर एडेड वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो आपके पास देखिए M1 कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 200, और आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। M2 कितना दिया हुआ है, 0.5, और यहाँ पे क्या करना है, V2 निकालना है। ओके, अब यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में, और 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 0.05 इंटू V2, और यहां से हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, 0.25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.05, इसकी पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आपका V2 आ गया। तो मैं इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 100 इंटू 25 इंटू 10, ये 4 से कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 और 5, यानी कि इसका जो है वॉल्यूम V2 कितना आ गया, 2.5, और 2.5 मतलब कितना हो गया, 0.4, यानी कि सीधे सीधे 400 ml लिख देता हूं, बोलिए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये लीटर में था, तो कितना हो गया, 400 ml हो गया। अब जैसे ही 400 ml हो गया, आपको शुरू में कितना वॉल्यूम है, आपका 200, तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि V इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस V वाटर, तो आपके पास ये V तो 400 है, और ये V कितना है, 200, तो V वाटर का कितना हो जाएगा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, नो सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 200 ml आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे लिखिएगा भी, आपको फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतनी सी बात याद होगी। फिर मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या याद रखने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि आपको याद रखना है मोल का फॉर्मूला, ऊपर में क्या लिखते थे, वेट, तो यहां भी क्या लिख देंगे, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। ओके, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर निकालने के 3 तरीके थे, कौन कौन से थे, एसिड के लिए, बेस के लिए, और किसके लिए, न्यूट्रल। ठीक है। यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं एसिड, बेस, और कोई कंपाउंड के लिए। एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, बोलिए, भूल गए क्या, H प्लस। यस मुझे सर। बताइए
कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि H2SO4, इसमें कितने H प्लस होंगे? 2, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मेरे पास HCl है तो इसमें N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 1 हो जाएगी। 1, इसी प्रकार से आप लोग जितने भी दिए होंगे तो वहां पे जो है देख के बता सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि बेस को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? OH negative, नंबर OH ऑफ negative. OH माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ OH माइनस। अब मुझे बताइए कि NaOH में कितना N होगा? 1, 1। 1. अगर जब मैं पूछूं कि आपके सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, तो ये जो है N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं आपसे पूछूं AlOH का होल थ्राइस, तो अब कितना हो जाएगा N? 3. 3 हो जाएगा। कंपाउंड में आप बेसिकली देखिएगा कि कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जो भी कंपाउंड आ जाएगा तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, जनरली हम लोग पॉजिटिव वाले टर्म को ही लेते हैं, तो पॉजिटिव टर्म में देखिएगा कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। एक्चुअल में कहीं भी लीजिए, आप नेगेटिव भी लीजिएगा तो भी वही आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी एन फैक्टर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में लीजिएगा, क्योंकि कंपाउंड में कई बच्चे क्या करते हैं कि निगेटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर लेके जो है बनाते हैं, उसको आपको क्या करना है? पॉजिटिव लेके बनाना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके। जैसे आपको पता है ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, फिर जो हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये फॉर्मूला था। ओके, अगर आपके पास क्या हो कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे, तो वहां पे भी सिमिलरली वैसे ही करना है कि जैसे मान लो कि मेरे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, अब दोनों में हमने क्या करा कि एक में हमने क्या कर दिया कि सपोज कीजिए कि आपने क्या करा कि 2 अलग अलग जो है नॉर्मेलिटी का रखा, तो उसको ऐड कीजिएगा। तो जैसे वहां पे M1 सॉरी M इक्वल टू क्या लिखते थे? अभी थोड़ा देर पहले बताया था M1V1 प्लस M2V2। बस वहां पे मोलारिटी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे? मोल की जगह पे क्या यूज कर लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये चीज ये भी कहता है, तो नॉर्मेलिटी जब आप क्या करोगे, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिलाओगे, तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? N1V1 प्लस N2V2। मैं इसको डिराइव करके दिखा दूं क्या? yes sir, ओके चलिए, यहाँ पे देखिए मैं इसको डिराइव कर देता हूं। अगर मेरे पास 2 कंटेनर ले लेते हैं, मैं 2 ही ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, इन्होंने जो है बहुत सारे लिए हुए। ठीक है, ओके। इसकी वॉल्यूम मैंने मान लिया V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? N1 है। इसका वॉल्यूम मैंने कितना मान लिया? V2। और इसकी नॉर्मेलिटी मैंने मान लिया N2। दोनों को मिलाएंगे, अगर हमने दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो जैसे ही मिक्स कर दिया तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी अब टोटल कितनी हो जाएगी? N1 प्लस N2। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 plus B2. V V1। यहाँ पे N1 की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मान रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा जो है दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे मान रहा हूं, और इसी चीज को मैंने क्या कर दिया कि आपके लिए जो है N1 जो है मैं यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। अगर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं छोटी n से रिप्रेजेंट, कहीं आप मोल ना समझ जाना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं NGE। ठीक है, समझाने के लिए, या NE लिख देता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर मैं नॉर्मेलिटी यहां पे निकालू तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V1। और ये फर्स्ट वाले के लिए तो यहाँ पे चाहो तो आप फर्स्ट लिख सकते हो,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय V2। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कहोगे सर Ne1 प्लस Ne2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अच्छा यहीं पे अगर आप क्या करोगे, इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, N1V1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Ne2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, N2V2। और इसी की जगह पे हमने पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। सिमिलरली दो नहीं तीन हो गए तो तीन होंगे, तो इस प्रकार से सो ऑन जो है चलते चले जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये याद रखना कि जब आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, ठीक है, जब आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो जो फॉर्मूला लगाइएगा वो क्या लगाइएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। अभी हमने जो बताया वो मिक्सिंग का केस बताया। अब कहोगे सर पानी नहीं मिला सकते, पानी जनरली हम लोग नॉर्मेलिटी में नहीं मिला रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा कि पहला जो सॉल्यूशन बनाया कि दो अलग अलग चीज को क्या कर दिया, मिक्स करके जो हमने क्या कर दिया, बना दिया। दूसरा, जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना जब आपके पास कैसा केस बन रहा हो, न्यूट्रल केस। ये न्यूट्रल केस कैसे आप पहचानोगे, तो देखना कि उसमें एसिड एंड बेस दिया होगा, तो समझ जाना कि खुद ही सोचिए कि एसिड बेस जो है आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाते हैं। Yes, तो sir. इस केस में हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाना है। ठीक है, ओके। तीसरा फॉर्मूला जो नॉर्मेलिटी का होता है वो कौन सा होता है, जब आपके पास क्या हो, दो अलग अलग केस हो। जैसे आपने क्या करा कि दो कंटेनर ले लिया, मैं एक कंटेनर के साथ समझा देता हूं। सपोज कीजिए मैंने दो कंटेनर ले लिए, ठीक है। अब एक में मैंने क्या रख दिया, एसिड रख दिया, दूसरे में हमने क्या रख दिया, Base. बेस रख दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, क्योंकि सर पहले वाले में भी एसिड बेस करा रहे थे, वहां पे दोनों या तो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो N1V1 इक्वल टू V2, सॉरी N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो है सिमिलरली N2V2 के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब या तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो या दोनों के दोनों क्या हो, वीक हो। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, यानी कि न्यूट्रल मतलब क्या हो जाता है कि दोनों जो है बिल्कुल जो है न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन अगर आपने क्या करा कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अब आपको पता होगा कि अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और यहाँ पे वीक बेस ले लिया, तो किसका अंश रह जाएगा या किसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में आएगी, Acid. Acid की. एसिड की आएगी। तो वही चीज कहता है कि आप जो फॉर्मूला लिखोगे, तो जब हम अभी क्या कर रहे थे, N1V1 प्लस N2V2, जब मिक्स करेंगे तो यही तो फॉर्मूला आएगा, V1 प्लस V2, ये लिख रहे थे, फाइनल नॉर्मेटिव इक्वल। अब Yes, यहीं sir. पे हम Yes, क्या sir. कर देते हैं, N1 की जगह पे हम एसिड ले लेते हैं, वॉल्यूम भी एसिड का ले लेंगे माइनस, क्योंकि सर माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये वाला टर्म जो है घट जाएगा, यानी कि कुछ रिएक्ट करके रह जाए, मतलब जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन कुछ जो एसिड है वो अभी भी बच जाएगा। या सिंपल शब्दों में कहूं कि जिस जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देना। फिर से, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. कि sir. जिसका जो ज्यादा आपका कंसंट्रेटेड रहेगा उसमें से आप क्या कर दीजिएगा, दूसरे वाले को जो है माइनस कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे क्या हो, एसिड जो है ज्यादा ग्रेटर देन हो, यानी कि जो है तो वो क्या कर देना, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अब बेस जब ज्यादा रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और न्यूट्रल रहेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना, ये वाला लगा देना है। मेरे ख्याल से अब क्लियर है, एक दो क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अच्छा। रिलेशन बिटवीन जो है मैंने आपको बताया था, अभी मैं डिराइव नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको सॉल्यूशन में करके दिखाया भी था, क्योंकि अगर जो करूंगा तो सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। मेरे को बताइए कराना है या नहीं कराना है, चलिए मैं करा ही देता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा तेजी से मैं करा देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, मोलालिटी।
मैं पूरा एकदम डिटेल में नहीं लिख रहा, पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, सीधे सीधे रेशियो निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर डिवाइड, ऑफ हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, इसलिए मैं जो है उतना नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर में क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, होगा कि नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ यस सर। ग्राम को NGE लिख देता हूँ फिलहाल के लिए शॉर्ट में, ताकि हमें जो यस बार सर। बार, और ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा वॉल्यूम, तो नीचे में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, और ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर। ओके, यस नंबर सर। ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिखते थे? तो आपको मैंने बताया था कि वन मोल से याद रखना कि ऊपर में क्या लिखेंगे, वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिखते थे, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास। अच्छा, ये ऊपर चले जाएगा तो वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास। और इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते थे, मोलर मास। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। अब ये मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहां से हम लोग यस लिख सर। सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू MN, और यही चीज हम कहते थे, या इसी को हम लोग लिख देते थे नॉर्मलिटी इक्वल टू MX। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने याद भी कहा था कि MX प्लेयर होता है, तो MX यानी नॉर्मलिटी जो है किसके बराबर हो जाता है, MX के बराबर हो जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। जब भी नॉर्मलिटी का आए तो इसको हम कहां से सॉल्व करते हैं, ऊपर से सॉल्व करते हैं या नीचे से? सर नीचे से। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए कंपाउंड है, तो कंपाउंड है तो इसका सबसे पहले तो आपको एन फैक्टर, अच्छा पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, ठीक है। और मैं इसकी जगह पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। वेरी गुड, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन एन फैक्टर। फैक्टर। अच्छा, इसी को ना एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। यस सर। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोलर मास आपको किसका निकालना है, N2CO3 का। ओके, तो N का 23 तो होता है, तो 46, और कार्बन का 12, और इसका कितना होता है 48, 16। तो कितना हो जाएगा 16, और ये जो 106, बोलिए। यस सर। एन यस फैक्टर निकालते हैं, तो मैंने कहा था कि जब आपके पास कंपाउंड हो तो उसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखते हैं, तो आप देखिए कि N2 पे कितना टोटल, +2 है, CO3 पे यस -2 है, सर। तो यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया, 2। 2 हो गया। 2। ओके, तो यहां से हमने सॉल्व कर दिया, तो कितना आ गया 53। ओके, यस सर। आपको वेट कितना दिया हुआ है, 4.24 ग्राम, यस सर। और ये जो है इक्विवेलेंट वेट कितना निकाल लिए, 53। 53। ओके, अच्छा, इसकी जगह पे ऊपर में यहां लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा 4.24 डिवाइडेड बाय 53 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपका, जो है वॉल्यूम 250 है,
तो 250 को हमने जो है लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 0 से 0 हो गया, 25 चौके। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9 और 1 16, 2 पॉइंट पे है, और डिवाइडेड बाय 53। ओके, अब हम इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। तो आप देखिए कितनी बार में लग जाएगा, 169.6 में जो है दशमलव बाद में लगा देंगे, या लगा ही देता हूँ। तो पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 169, तो करीब करीब देखिए 3 बार में लग रहा होगा, 3 3 9 3 5 15, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, बी 0.329। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब हम बात करते हैं मोलालिटी की। आपको मैंने बताया था कि मोलालिटी में क्या होता है कि मास जो लिया जाता है वो सॉल्वेंट का लिया जाता है, सॉल्यूशन का नहीं लिया जाता है। तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, छोटी एम से। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Volume of solution in हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, volume of solution in नहीं kg. नहीं, सॉल्यूशन नहीं लेना है वॉल्यूम का, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है इन केजी, Yes, sir. मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि सर यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है कि जो है लेना है। तो मैंने आपको एक बताया था एग्जाम्पल, कैसा, लिट्टी चोखा का, Yes, sir. ठीक है। तो एल से लिट्टी होता है और चोखा होता है, तो ऊपर में हमको क्या रखना है, चोखा, नीचे में क्या रखना है, लिट्टी। ऐसे ही खाते हैं ना लिट्टी को, आप लोगों ने नहीं खाया होगा। हाँ, बिहार का Yes. बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिट्टी को घर में पकाते हैं। अब पता नहीं उधर क्या कहते हैं, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से इसको कहा भी जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो है क्या करेंगे कि लिट्टी के ऊपर जो है हम लोग चोखा रख देते हैं। तो यानी कि ऊपर में क्या हो गया, चोखा बहुत कम होता है, सॉल्यूट हो गया, और तो उसका मास क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट। टोटल मास नहीं लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिट्टी चोखा कह देते हैं। तो इस Sir, प्रकार से, kg में नहीं आएगा. हाँ अच्छा सॉरी, केजी में आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, केजी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख लेते हैं, मोलालिटी लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपसे पूछा है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 5 ग्राम वाटर। तो कई बार ना वो सॉल्यूशन का आपको दे देगा, लेकिन आप क्या करना, सॉल्यूट में से माइनस करके निकाल सकते हैं। खैर हमें यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है। यूरिया जो होता है उसका जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाता है, 60 ग्राम हो जाता है, ठीक है। NH2CO NH2 का जो मोलर मास हो जाता है वो कितना होता है, 60 ग्राम हो जाता है। ओके, तो यहां से मोल निकाल लेंगे, तो मोल कितना आ गया, 2 मोल आ गया। अगर मैं यहां से मोलारिटी छोटी m निकालू तो मोल आपको 2 है, नीचे में 500 है। इसको हमने जो है किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से, या ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा वैसे तो, इंटू 2000, तो कितना आ जाएगा, 4 मोलारिटी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल निकालना रहता है उसको ऊपर में रखते हैं, नीचे में कितना रख देते हैं, टोटल मोल रख देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जितने कंपाउंड है, जैसे ए है प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मेरे पास 3 का मोल है तो यानी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। निकालते कैसे हैं, मोल फ्रैक्शन, मेरे पास 2 कंपाउंड है, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए 2 कंपाउंड है ए एंड बी। ए का मोल दिया हुआ है, मान लेता हूं यहाँ पे एक्स, और बी का मोल दिया हुआ है वाई। तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका X निकाल, हाँ, upon X plus Y. वाई। और इसी चीज को हम ना क्या लिख सकते हैं कि Na के टर्म में भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो इस प्रकार से जो है याद रखिएगा। और अगर आपको दूसरा निकालना हो तो आप 1 में से माइनस करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इनका जो है क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो इसका Yes, मोलर sir. मास कितना हो जाएगा, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा।
अल्कोहल का जो है इथेनॉल का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और H2O का कितना होता है 18। 18 अच्छा यहाँ पे मोल जो है निकालते हैं, मोल ऑफ C2H5OH इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 46, तो कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। Yes, sir. अगर इसका मोल निकालें H2O का तो कितना मोल आ जाएगा, मोल ऑफ H2O 3 कितना हो मोल। जाएगा, तो 18 सॉरी 54 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना मोल आ गया 3 मोल आ गया। ओके, तो अगर ये 3 मोल आ गया तो अब मुझे किसका निकालना है, दोनों का निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का निकालता हूं, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 0.25 मोल फ्रैक्शन। अब ऐसा नहीं करना कि फिर से सेकंड वाले को कैलकुलेट करना, हमेशा याद रखना कि अगर ये दो कंपाउंड है तो अगर एक निकाले तो दूसरे को हम लोग किससे माइनस कर देंगे 1। 1 में से। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता था कि C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, इसकी वैल्यू 1 होती है और आपने इसका कितना निकाला 0.25, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं H2O, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं XH2O की वैल्यू जो है 0.7। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2-3 छोटे छोटे टर्म रह गए हैं, जैसे कि पार्ट्स